हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ग्रुपिंग ऑफ ABO blood is based on option A, presence or absence of surface proteins on RBCs, option B, surface lipid present on RBCs, option C, only presence of surface proteins on WBCs, option D, presence or absence of surface antigen on both RBCs and WBCs. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है वो कौन से बेसिस पर होती है, किस तरह होती है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है ABO ब्लड ग्रुप system. This blood group system was given by the Karl Landsteiner in 1901. अब इस ABO blood group system में क्या था कि there are the 4 types of the blood group. कितने blood group होते हैं? There are 4 blood groups. कौन कौन से? That is blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है इट इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर होता है. अब इन ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? दिस ब्लड ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड बाय द सरफेस प्रोटीन्स और वी कैन से कि जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती है, दे हैज ओलिगोसैकेराइड चेन्स. दे हैज ओलिगोसैकेराइड chains linked to proteins. प्रोटीन्स के साथ जो है ओलिगोसैकेराइड चेन्स लगी होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज द एंटीजन्स. दे आर नोन एज द एंटीजन्स. सो इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? दैट इज द ए. ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होगा और ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों ही एंटीजन होता है, दैट इज ए एंड बी एंटीजन. और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है. अब जो भी एंटीजन जो है आरबीसी सरफेस पर प्रेजेंट होता है, वी कैन से कि जो एंटीजन्स है उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस जो होती है और दीज protein chains present on the RBC surface tells about the type of the blood group. और जो भी ब्लड ग्रुप होता है, जो भी एंटीजन होता है, उसकी हमेशा अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में. क्या होता है? देयर विल बी द अपोजिट एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. सो इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप ए में कौन से एंटीबॉडी होगी? दैट विल बी द बी एंटीबॉडी. और ब्लड ग्रुप बी में देयर विल बी द ए एंटीबॉडी. बट इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप ए बी, सो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती. और ब्लड ग्रुप ओ में देयर आर बोथ द एंटीबॉडीज, दैट इज ए एंड बी एंटीबॉडीज. दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ब्लड ग्रुप ओ में. अब एंटीबॉडीज अपोजिट क्यों होती है? क्योंकि अगर सेम एंटीबॉडी होगी तो वहां पर क्या हो जाएगी? क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसीज की. सो इसीलिए क्या होती है? हमेशा ही अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है वो किस बेसिस पर होती है. सो ऑप्शन ए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस प्रोटीन्स ऑन आरबीसी. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि आरबीसी के सरफेस पर क्या होती है? प्रोटीन चेन्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी प्रेजेंस और एब्सेंस से हम बता सकते हैं कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन बी, सरफेस लिपिड्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग क्योंकि जो एंटीजन्स होते हैं दे आर द प्रोटीन चेन्स होती हैं. सो दीज आर नॉट द लिपिड चेन. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी, only presence of surface proteins on WBCs, white blood cells. So this option is wrong क्योंकि जो antigens है, protein chains होती हैं, they are present on the RBCs, not the WBCs. So this option is wrong. Option D, presence or absence of surface antigen on RBCs and WBCs. So जो antigens हैं वो कहाँ present होते हैं? RBCs पर present होते हैं, but they are not present on the
WBCs. So this option is also wrong. So for this question, the final answer is option A, presence or absence of surface proteins on RBCs. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.